आप सब लोगों का सिद्धार्थ सीनियर सेकेंडरी स्कूल ढोरसर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। हम पढ़ रहे थे वर्त व वर्त से संबंधित क्षेत्रफल। संबंधित क्षेत्रफल। हाँ भाई, अब देखो आपका कितना क्वेश्चन पढ़ लिया था। आपका क्वेश्चन पढ़ लिया था 8 क्वेश्चन, ठीक है। अब 9 क्वेश्चन देखो। आप 9 क्वेश्चन यह है कि R1 व R2 त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों की परिधियों का योग, दो वृत्तों की परिधियों का योग R त्रिज्या वाले वर्त की परिधि के बराबर हो। तो सही विकल्प है। तो सही विकल्प है। देखो बड़ो आसान क्वेश्चन है, इन आप यहां हल कर सका कि R1 और R2 त्रिज्या वाले दो वृत्तों की परिधियों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के बराबर हो तो सही विकल्प है। देखो कैसे हल करोगे, बड़ा आसान सा काम है। इनमें यह भी याद रखना आपन कि यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं R1 और R2 हो तो उनके क्षेत्रफल R त्रिज्या वाले वृत्त के बराबर हो तो समीकरण क्या होगा, दोनों को समझा दूंगा आपको मैं। पहले यहां देखो आप, R1 और R2 त्रिज्या वाले दो वृत्तों की परिधियों का योग ऐसे दे रखा है। इसकी परिधि तो सूत्र लगाएंगे क्या, 2 पाई R1, ठीक है, प्लस 2 पाई R2 बराबर है किसके, 2 पाई R। बड़ी आर से भाई यहां बड़ी आर दिएड़ी है आपने तो बड़ी आर लिख दी, अठ छोटी आर दिएड़ी है तो छोटी आर यानी R1 दिएड़ी है तो R1 लिख दी, अठ R2 दिएड़ी है तो R2 लिख दी, ठीक है। अब देखो भाई कॉमन आ रही है, कहीं आ रही है 2 पाई, तो 2 पाई आप कॉमन ले लिया, कहीं बच्चों 8 है R1 बच्चों और 8 कहीं बच्चों R2 बराबर 2 पाई R बच गो, ठीक है। तो 2 पाई 2 पाई कट गई तो कहीं बच्चों R1 प्लस R2 बराबर R बची, ठीक है। तो आप एक निर्णय निकल कर आए हो है कहीं वो निर्णय निकल रहा है कि यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं हमें दे दें और उन त्रिज्याओं से उन दोनों की परिधि निकाल कर बी को जोड़ करा तो जो बी को जोड़ है वो बडोड़ा वृत्त की परिधि के योग के कई लो बराबर। कहने का मतलब यहां है ओ प्लस बराबर। याद राख वाली बात है लाला, और कंपटीशन में भी आवे क्वेश्चन यहाँ भाई, और कंपटीशन में आवे कि और ओ दो वृत्त है, एक की R1 और एक की R2, एक की R ये बोल रहे हो, ठीक है। तो आकी परिधि को योग करें दोनों की, तो आ दोनों की परिधि को योग ई बडोड़ी परिधि के कहीं है बराबर। तो इन आप हल ये भी कर सका ओ योग क्या कौन सा अनुपात में सी
इकी त्रिज्या के योग के कई सी हो बराबर हो सी। ठीक है, लेकिन यह वह कई क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में वो नियम लागू कौन है, क्षेत्रफल में यह सी पाई आर स्क्वायर प्लस पाई बड़ी आर स्क्वायर बराबर फर्स्ट सेकंड बराबर पाई बड़ी आर स्क्वायर। यहां पाई कॉमन आसी तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बराबर हो लो पाई आर स्क्वायर, पाई सुकाई कट जैसी पाई। ठीक है, तो वो अपन यह निकाल बानो चाहिए। तो अगलो क्वेश्चन यह है अपनो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है अगलो भी, वो भी अपन निकाल बानो चाहिए। अगला क्वेश्चन यह है आपनो कि 14 सेमी भुजा वाले वर्ग में बने अंतःवर्त की परिधि होगी। प्रश्न 12, 14 सेमी भुजा वाले 14 सेमी भुजा वाले वर्ग में बने अंतःवर्त की परिधि होगी। याद करो, देखा यहां कोई क्वेश्चन आया होगा आपने पहले आया होगा कहीं शुरुआत वो क्वेश्चन हो एक को आप पढ़िया 14 सेमी भुजा वालों अल्ले जी वर्ग बना दियो मैं, दिख रहे हो था वर्ग। ठीक है, अब इक अंदर कहीं बना रहे हैं अंतःवर्त, वर्त इक अंदर वर्त बनाएड़ो है, वो वर्त बनेड़ो है दिखो। अब ई वर्त की अपन कहीं पूछी है, वर्त की परिधि पूछी है। ठीक है, तो वर्त की परिधि अपन निकाल सका, क्या निकाल से बताओ। अब की भुजाकृति दे मिली अपन 14 सेमी दे मिली, तो एक बात बताओ मठ है एक लाइन और डाल दूंगा, वो व्यास हो गो, वो व्यास भी कतो सी 14 सेमी तो सीख है, तो 14 सेमी वो व्यास हुए तो वो 7 रो का हो 7। अब बताओ भाई, और मैं ये बोल दूं कि एक वर्त की थन त्रिज्या दे दी जाए, अरबी की परिधि पूछी जाए तो बिम निकालने में कोई दिक्कत थोड़ी हो सी कि वर्त की परिधि को सूत्र लगा दो। वर्त की परिधि को सूत्र जानो ही हो कहीं में भाई 2 पाई आर है। ठीक है, तो 2 × 22/7 × आर को मान कर तो है भाया 7, 707 कट गो तो कत्ती होगी रे परिधि 44 सेमी होगी। आप प्रश्न वाली आपने भाई और कहीं होगी कंप्लीट। अगला प्रश्न वाली आपने चाल सी प्रश्न वाली 13 क्या 16। अगली प्रश्न वाली आपने प्रश्नावली 16 अरबी में यह है घन, घनाभ, बेलन, गोला, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन आपने प्रश्नावली है। ये प्रश्नावली में सुब बोर्ड में कितना नंबर का क्वेश्चन आवा है 4 नंबर का, कई बार पूछा है 3 नंबर का, 3 या 4 नंबर का ये क्वेश्चन आवा है और बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन आवा है। आप प्रश्नावली भी पूरी सूत्रों के ऊपर आधारित है। थान में बतायो पहली भी कि यदि गणित अपन सीखनी है तो सूत्र सारा का सारा आना ही चाहिए। सूत्र रोज अपन लिखना है, रोजीना रोटी रोजीना का वो भी सूत्र भी रोजीना लिखना है। ठीक है, और मेरे हिसाब से लिखो भी हो। अब अपना सवाल देख लो भाई। अब अपनो
सवाल समझा बस पहली मथन ये सारी आकृतियां बता दूं, गन्ने, गनाब, बेलन, गोला, शंकु, ये सारा बता दूं तो ठीक रहे। और आगे परिभाषा मथन बता देसू। पहलो है घन। अब घन देखो, वैसे तो घन का बड़ा अर्थ है। घन का मतलब हथौड़ा भी होता है। गण को मतलब का यूं है हथौड़ो, जानो कि भाई आप बड़ो तोड़ो बिल्कुल गन बोला है। गन का मतलब होता है बादल, ठीक है। और गन को मतलब एक ये की आकृति है जिसका सारा का सारा फलक कहीं है समान। लूडो बनाई खेलो बार सी, लूडो खेलो सारा जना खेला मन आना लूडो, खूब मजा ले रहा बार लॉकडाउन में लूडो का ही मजा लिया है। तो वो लूडो है ना जो खूब पासो है फेंका पा वो गन्नी है। अभी की परिभाषा आप यहाँ बोल सका हाँ कहीं कि ये की आकृति जखा में 6 फलक हुए। कितना फलक हुए 6। जी हम उदाहरण के लिए था ना ईंट लिया, देखो आ ईंट इका और ओ 2 3 4 ए 5 ए 6 फलक होगा। रे 6 का 6 फलक समान हुआ है तो वो कहीं है घन है, कहीं है घन। अरे प्रत्येक फलक यानी ये मैं फलक करता होगा भाई और 6 फलक होगा। अरे सभी फलक कहीं हो जाए वर्ग, कहीं हो जाए वर्ग। और इसकी लंबाई बराबर चौड़ाई और बराबर ऊंचाई, तीनों बराबर हुआ है, ठीक है। इम कत्ती बुझाव है 12 बुझाव, देख लो 1 2 3 4 होगी। फिर देखो भाई 5 और 4 और 7 8 9 10 11 और 8 होगी भाई 12। कितनी बुझा होगी 12 बुझा। शीर्ष अब बुझा कितनी हुई बुझा होगी 12। शीर्ष की बात करा तो इका शीर्ष हो सकता 8। इन कोणा भी बोला अपनी भाषा में कोणा बोला कुणा, या गणित की भाषा में बोल से कोण। कोण कितना हो सी में 8 हो सी, ठीक है। कौन सा देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 गुणा, ठीक है। अब आगे चलो भाई और एक बात का की कर गन की इको जिया कोई एक भाई और वही को इन बोला गनाब। अब गनाब बोली, अब गन की आप करते को उदाहरण में थाने दिया कहीं वो लूडो खेलो तो लूडो जो फेंका पासा न बोल सका लूडो पासा। पासा पर भी कत्ता फलक हो गया 6 तक की गिनती लिखेड़ी हो अभी पर खूब खेलो बार मजा ले रहा लॉकडाउन में पासा खेल खेल। अब आगलो है आपनो गनाब। गनाब देख लो कैसा हुआ है वो ईंट पूरी की पूरी गनाब है। इनमें देखो आमने सामने का फलक कहीं है समान, 1 2 3 4 5 और 6 आमने सामने के फलक इसके समान होते हैं। गनाब में सम्मुख फलक समान होते हैं। सम्मुख फलक क्या होते हैं समान होते हैं। सारे के क्या बोल सकते हैं उनको आयत होते हैं। क्या होते हैं आयत। सम्मुख फलक समान होते हैं, ये क्या होते हैं आयत होते हैं। और इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की माप अलग अलग होती है। अलग अलग होती है। एक बात और सुन ले मेरी बात, जब तक थाका दिमाग में का चित्र नहीं बने लाग यानी दिमाग में अपन ये पत्तों को लाग सी आकृति कौन सी है जब तक आप पर्सनल हल कौन कर सकला थी। चाहे वर्ताला देख लो और चाहे घन्ने गनाब बेलन गोला शंख वाला देख लो। आक लिए बोलता ही घन को नाम आता ही था नहीं है पतो लाग जाना चाहिए। इया को कमरोज जी का सारा दीवार वो कहीं बोला छत्र आंगन और सारा बराबर हुआ तो वो है गन।
गनाब की बात करा तो गनाब वो कमरो जिसकी सम्मुख भुजा सारी समान हो 76 आंगनों बराबर, आ दीवार बराबर और बार आ बराबर, तो वो कहीं जे गनाब बोलो। ठीक है, तो अब आप पढ़िया घन और गनाब में दोनों मंत्र समझ लियो। गन फलक कता हो जाए 6, इसमें भी फलक कता 6, फलक इसमें भी कता हुआ है भाई और 6 हुआ। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बराबर हुआ है, इकी कहीं हुआ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कहीं हुआ है अलग अलग। शीर्ष इम भी 8 हुआ तो भाई और इम भी शीर्ष बे 8 ही उसी, शीर्ष कता उसी 8। ठीक है, इम भुजा 12 है तो इम भी भुजा कती उसी 12 ही उसी। अब इका उदाहरण दे सका गनाब को उदाहरण बार में दियो, ईंट अपनी ईटा हुआ है सारी सारी का हुआ है गनाब ही हुआ है। इको उदाहरण दियो गन को तो लूडो होगा, और बहुत सी आकृतियां की हुआ चौक को डब्बो है गनाब का, और भी देख सका आप अपने जीवन में बड़ा उदाहरण देख सका आप। ठीक है, ए तो होगा गन और कहीं होगा गनाब, आकृतियां बात समझ में आ गई। फिर आगो बेलन, बेलन पर आ जाओ भैया। बेलन को नाम माता ही मम्मी वाला हाथ में अपन बेलन दीख वाला आ जाओ सबने, कहीं दीख वाला लग जाए मम्मी वाला हाथ में बेलन, और बेलन की लागेड़ी भी आपने भाई और गद्दी का गद्दे तो लाग ही पर 8 बेलन की जगह और मैं बोल सकूं मम्मी वाला हाथ में फूकनी वह भी बेलन ही है, कहीं है बेलन। अब देख लियो थे ओ बेलन है बी का उदाहरण और भी देख सका आपने, चीनी वाला डब्बो, पानी की टंकी बनाओगे नहीं ऊपर ऊपर माली तो पानी की टंकी, कुआ की नाल, ये सारा बेलन है। और तो और आपने सिक्को भी बेलन ही है क्योंकि बिकी भी निश्चित का ही है मोटा ही। अब इन गणितीय भाषा में यह बोल सका ऐसी ठोस आकृति जिसके शीर्ष व आधार वर्ताकार हो, क्या हो वर्ताकार, और एक निश्चित लंबवत दूरी से वो जुड़े हुए हो तो उसे बेलन कहते हैं। ठीक है, आ ऊंचाई हुआ और शीर्ष और आधार, ये मान लो ये शीर्ष है और ये आधार है, ये कैसे होते हैं ए वह भाई और किया का हो रहा है वर्ताकार हुआ है, वो भी वर्ताकार। ठीक है, सुन लिया। और ओ साइड वालों फार्स जो वह इन बोलना आपा कहीं वक्र पृष्ठ बोलना, वक्र पृष्ठ। ठीक है, ओ गो बेलन, और इनने बोलना आपा कहीं एच यानी ऊंचाई बोलना, कहीं बोल से इन्हें ऊंचाई। ठीक है, अब देख लो ओ गो बेलन। अब बेलन का उदाहरण मैं थाने बता ही दिया, चीनी वाला डब्बो, पानी की टंकी, पानी वाली टंकी, चीनी को डब्बो, और तो और फुहारा वाला पाइप, मम्मी वाली फूंकनी, ये सारा उदाहरण का है बेलन का है। अब बात करा तीसरो गोलो, ओहो गोला को तो बात के अलग है, सियाड़ा में लाडू खाया जाओ, अरे भाई और सियाड़ा में लाडू खाया जाए कौन खाया, तो बे उदाहरण से गोला का, लाडू का उदाहरण से गोला का, लाडू बोल लो, कंची बोल दो, और बहुत सी आकृतियां हैं पर आप तो लाडू ही बोल से। और तो और फुटबॉल और वॉलीबॉल, ये दोनों भी उदाहरण का है गोला का। अब देखो 28 था को कंफ्यूजन दूर कर दूं, पहली में पढ़ाई वर्त, वर्त ने भी ज्यादातर बोला है, वर्त ने भी आप ज्यादातर गोला ही बोला, लेकिन आप दोनों में अंतर समझ लीजिए। गोलो ठोस की आकृति है और वर्त है समतल की आकृति। अब ठोस की आकृति को मतलब यह है गोला में उठा सकूं, चारों मेर घुमा सकूं, लेकिन वर्त ने को नहीं घुमा सकूं, ये चारों पृष्ठ नहीं देख सकता, वो समतल की आकृति है। ठीक है, तो ओ वर्त कदे भी वर्त ने जीवन में गोलो मत बोल जो। ठीक है, ओ गो गोलो। अब गोला के बाद में अर्ध गोलो तो अपना भी पता, आधो कर दो तो अर्ध गोलो हो। अब शंकु, शंकु देख लो भाई और हैप्पी बर्थडे टू यू, आजकल बहुत हैप्पी बर्थडे गरबा लागत है,
अब हैप्पी बर्थडे टू यू को मायने टोपी लावे टाबरा के, तो बट टोपी है बा कहीं है शंकु ही है। इको आधार तो है क्या को वर्ताकार हुआ, क्या को है भाई और वर्ताकार, और ये शीर्ष होता है वो त्रिभुज नुमा होता है, त्रिभुज नुमा जिसको परत घुमाया जाता है। ये मान लीजिए त्रिभुज को जब परित घुमाते हैं या चौड़ाई या आधार के परित घुमाते हैं तो वो क्या बन जाता है, शंकु बन जाता है। जो कराली टोपी, डारा की चौपली, डारा की चौपली, सोपटी खाई जाएगा नहीं सोपटी, ये फिर भी ये उपरान पर जो है और अठे ओ कहीं बोला जब इन चेरी के बोला जाए तो बब्बर दीगा सोपटी, तो अब बन गया सोपटी। अब इस जगह तो अर्धगोलो आरोपित हो गई के ऊपर, लेकिन आ सोपटी खाली हुआ है बरेडी न हुआ है, जना आ कहीं है शंकु है, कहीं आ शंकु। यही आकृति था कहे सारी गन्ने गनाब 6 पृष्ठ, प्रत्येक पृष्ठ वर्ग वालो, 12 कोण वाला, शीर्ष कत्ता वाला वो 8 कोण वाला, भुजा कत्ती वाली 12 वाली, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का वाली बराबर, प्रत्येक फलक एक वर्ग वालो। ठीक है, गनाब में 6 फलकों सी, प्रत्येक फलक का सी आयतो सी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग हो सी, माप जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई उसकी माप अलग अलग हो सी, शीर्ष 8 हो सी, भुजा कत्ता हो सी 12। ठीक है, आप दोनों की परिभाषा होगी बेलन ओरियो, बेलन का उदाहरण दे दिया, पानी की टंकी होगी, आपनो पाइप होगो, सिक्को होगो, ये सारा और तो और तार, तार भी कहीं है बेलन। गोला को नाम लेता है तो हो लाडू होगा, मोदक गणेश जी वाला तो वो गोला क्या करती होगी, बोली बाल होगी, फुटबॉल होगी, ये सारा कहीं है गोला होगा। फिर शंकु जो करके टोपी होगी, सोपटी होगी, डारा की चौपली होगी, और कहीं होगा सारा शंकु। यही आकृति सारी था कह है। अब आंसू संबंधित वो तो आपने दिमाग में को चित्र बन गो, चित्र बनता ही आका सूत्र याद हो जावे तो आप प्रश्न वाले पढ़ सका, आराम से हल कर सका। तो आका सूत्र अपना आना चाहिए, बस सूत्र में थाने लिखा दो और सही तरीका से समझने वाला तरीका से थाने में बताइए। अब देखो भाई और सूत्र, एक बात और सुन लो, सूत्र सुनता सुनता थाने में यह बताओ एक बात याद हो तो थाने कि क्षेत्रफल हमेशा क्यूब में आवेगा, क्षेत्रफल क्यूब में वो थोड़ी बतायो मैं तो यह बतायो भाई और कि क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में वर्ग में आवे, तो बी आयतन हमेशा क्यूब में घन मासी। कहना को मतलब यह है मारो कि आयतन को ऊपर थाने कहीं लगाना पड़सी, बताओ देखा कि सेमी क्यूब या घन सेमी लगानो पड़सी। ठीक है, अब सूत्र लिखा दूं मैं थाने, पहले लिखा दूं घन का, कहां का लिखा दूं घन का सूत्र। पहले आवे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बात समझो पहली कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कायू है। अठीन देखो मैं यह था घन बतायो, एक आकृति एक घन में 1 2 3 4 5 और 6 फलक हुए, 6 का 6 फलक यदि समान हुआ तो वो कायू सी घनो सी। और घन का संपूर्ण पृष्ठीय, अठ देखो इसका नाम पता लाग रही है आपन कि संपूर्ण पृष्ठीय का मतलब सारा पृष्ठों को क्षेत्रफल, एक पृष्ठ का यूं है को वर्ग और कत्ता पृष्ठ है 6, तो 6 वर्गों को क्षेत्रफल, तो 6 वर्गों को क्षेत्रफल का यूं है, वर्ग को क्षेत्रफल को सूत्र का यूं है 6 भुजा स्क्वायर, 6 भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो घन को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को सूत्र का योग बताओ कि 6 भुजा स्क्वायर हो गयो। ठीक है, अब आग लो चालू, घन का चारों दीवारों का क्षेत्रफल, इन पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोले, तो
तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल को सूत्र, कितनी दीवार की बात कर रहे हैं, 4 दीवार, प्रत्येक दीवार वर्ग, तो सूत्र का योग 4 भुजा स्क्वायर, का योग 4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, आगे चलो। अब आवे घन का, कई बार अपन ये पूछ ले, घन का शीर्ष का क्षेत्रफल या आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। तो एक बात तो समझ में आवे कि घन को आधार बोल दो और चाहे शीर्ष बोल दो, एक ही बात हुआ, आधार शीर्ष दोनों बराबर हुए। और आंको क्षेत्रफल, अब क्या निकाल से कि आपन पता है कि घन को शीर्ष और आधार दोनों का ही हुआ, वर्ग हुआ, तो इन बोल सका काई वजह को सूत्र भुजा स्क्वायर। अब घन का आयतन, घन का आयतन, अब घन का आयतन को सूत्र है कहीं भुजा क्यूब। अब एक बात समझो मेरी, अठेथा की समझ वाली बात है कि आप मथा नहीं बताए कि घन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों का यूं है समान। अब आयतन निकालवा एक तरीको है, बिन याद रख लो थे, कोई भी आकृति है बी का आधार ने यदि ऊंचाई से गुणा कर दिया ना, आधार का क्षेत्रफल ने ऊंचाई से गुणा कर दिया तो आयतन आ जैसी। आधार को क्षेत्रफल है बिन ऊंचाई से कहीं कर दिया गुणा तो आयतन आ जैसी। अब आधार को क्षेत्रफल का ही वो भुजा स्क्वायर और ऊंचाई, अब पहली घन में बताई थे, समझ जो इन बड़ी गहराई की बात है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारी बराबर हो, बिन में भुजा बोल सकूं, इको आधार को क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर और बिन भुजा से और गुणा कर दूं तो आयतन का वो भुजा क्यूब होगा। ठीक है, अब आगे चलो। घन का विकर्ण, घन का विकर्ण कंपटीशन में भी खूब पूछा हुआ है सवाल। घन को विकर्ण को मतलब हुआ, इन दूसरी भाषा में बोल सके आप कि दादाजी अड़ो बांस, दादाजी अड़ो बांस, वह बड़ी सु बड़ी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे कमरे में रखा जा सकता है। यहाँ को क्वेश्चन आ जाए मान लो, तो बीज का कहीं पूछ रहे हो घन को विकर्ण। दूसरा शब्द हम यहां बोल सका बी कोणा सु ई कोणा तक लंबी सु लंबी छड़ रख सका, बिन बोल से घन को विकर्ण। अब घन का विकर्ण को सूत्र हुआ 3 भुजा स्क्वायर और अंडर दी रूट, इन ये भी लिख सका रूट 3 भुजा, एक ही बात है दोनों, यानी घन का विकर्ण को सूत्र जैसे रूट 3 इंटू भुजा, यही सूत्र है घन का। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो भाई और 6 भुजा स्क्वायर। घन का चारों दीवारों का क्षेत्रफल तो 4 भुजा स्क्वायर। घन का शीर्ष का क्षेत्रफल या आधार का क्षेत्रफल तो भुजा स्क्वायर, आधार बोल दो चाहे शीर्ष बोल दो एक ही बात है। घन का आयतन तो कहीं सी भुजा क्यूब सी। घन का विकर्ण रूट 3 भुजा स्क्वायर, अब स्क्वायर ई भुजा को ऊपर ही लाग रहे हैं तो रूट हट जैसी तो भुजा, इन ये भी लिख सके रूट 3 इंटू भुजा कहीं घन का विकर्ण। ये तो होगा घन का। अब लिखा आप घनाभ का, घनाभ का, घनाभ का सूत्र लिख रहे हैं आप। घनाभ समझ गया, ईंट, यहाँ को कमरोजी का आमली सामली भुजा बराबर हो, सारी भुजा नहीं आमली सामली भुजा बराबर हो तो बताइए घनाभ। अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई, क्योंकि आयत तो है आयत आमने सामने का पृष्ठ बराबर है तो ये 2 है सारा। अब एक का मान लो इका लंबाई इंटू चौड़ाई, निचला का लंबाई इंटू चौड़ाई होगा, एक होगा ऊंचाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई हो गया, और अगला को जैसी ऊंचाई इंटू लंबाई। सारा आयत है, आयत का सूत्र ही लगा रहे हूं मैं सारा, लेकिन आयत को अब थे कैसे ऊर्जा, आयत को लंबाई चौड़ाई हुआ। अरे भाई और एक जगह आ ऊंचाई बोली जाएली, खट चौड़ाई बोली जाएली,
और खटगाई बोली जाएगी लंबाई। ठीक है, अब आगे चलो तो आयत घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। और सूत्र होगा वो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और आज चीजा थे आज पहली बार कौन पढ़ रहा हूं, आज चीज आप ज्यादा तो नहीं 8 कक्षा से पढ़ना शुरू करिए, 9th में भी ये किया है और अब 10th में आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घनाभ का चारों दीवारों का क्षेत्र, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। दिमाग में यह बोलता है घनाभ की चारों दीवार नहीं ऐसी जब तक वो सवाल हल कौन सी एक चारों दीवार आपने दिमाग में आ जानी चाहिए। अब देखो एवरो तो घनाभ का चारों दीवारों का क्षेत्रफल अब क्या निकाल से, तो चारों दीवारों के क्षेत्रफल के लिए आपने निकाल लो या पड़सी आयत का परिमाप को सूत्र जानो तो कहीं हो जाए 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। क्यों लगाओ आयत को, क्योंकि निचलो पृष्ठ को आयताकार हो जाए, आयताकार पृष्ठ को परिमाप हमेशा ध्यान रखो कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने को एक तरीका यह भी हो जाए कि उसकी जो नीचे वाली दीवारें हैं उनका परिमाप निकाल कर ऊंचाई से गुणा कर दो, घनाभ का चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो वो आयत का परिमाप न थे, तो यह याद रख लो आयत का परिमाप ने कहां से गुणा कर दिया, ऊंचाई से। तो कहा जैसे घनाभ का चारों दीवारों का क्षेत्रफल यदि वर्ग का परिमाप ने ऊंचाई से गुणा कर दिया, ऊंचाई बैठे कहीं हो जाए भुजा, तो ऊंचाई अब आप जाना कि घन को परिमाप जो वर्ग को परिमाप कहीं हुए 4 भुजा और बिनु ऊंचाई ऊंचाई अठे भुजा हो तो बिसु गुणा करना तो आपने सूत्र कहीं बन गए 4 भुजा ब्याई अठे बन रहे हैं कि घनाभ का चारों दीवारों को क्षेत्रफल कहीं बन रहे हो आपने कि आयत का परिमाप कहीं हुए 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई उस बिन गुणा का शू कर दिया आप ऊंचाई से, तो कहीं बन गो घनाभ का चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब देखो आगे घनाभ का शीर्ष या आधार का क्षेत्रफल, शीर्ष या आधार का क्षेत्रफल जानो। शीर्ष और आधार के क्या को सी घनाभ को बताओ देखो, आयत हो सी तो आयत को क्षेत्रफल को सूत्र कहीं है लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, बी के बाद में है घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन को सूत्र जानो ही हो, तीनों इकाई गुणा हो जैसी लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई वो कहीं वो घनाभ को आयतन, वो भी देख लो आयतन वो बताइए जो वो फार्मूला है आधार का क्षेत्रफल ने ऊंचाई से कहीं कर दियो गुणा। अब घनाभ को आधार का ही है आयताकार, आयत को क्षेत्रफल को सूत्र लंबाई इंटू चौड़ाई भी गुणा का शू कर दिया ऊंचाई से। घनाभ का विकर्ण, अब घनाभ का विकर्ण को सूत्र वही है कहीं अंडर दी रूट, हालांकि ये 9th में भी सूत्र हाथ है लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, वही है एक सूत्र लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। ये घन और घनाभ का कहीं होगा सारा सूत्र इनमें शामिल होगा। ठीक है, तो अब ये सूत्र थे सारा का सारा काल याद करना है था ना, काल ही नहीं यह याद करना है कि जीवन में कदे भी ना भूलवाए और क्योंकि इसका सवाल था न कंपटीशन में भी मिल सी नौकरी लागबा के लिए जब जासो ना जब ये सवाल मिल सिर्फ बी टाइम पर तो बड़ा कोचिंग हम भाग भाग रहे सूत्र नहीं याद कर सो, तो इस बढ़िया है कि कोचिंग में जाया पहले आपने याद कर लिया और इस प्रकार जो तैयारी करा इस प्रकार से अपना अपना ट्रेंड करा कि कोचिंग में जाबा की आवश्यकता कौन नहीं पड़े। अब देख लो ये तो गागा नर घनाभ का, अब आगलो सूत्र आपने शुरू है बेलन, कहीं है आगलो बेलन है
बेलन। ठीक है, अब बेलन को देखो, बेलन में 88 आर, अब बोलना आप ऊंचाई h। ठीक है, अब भी 21 है आ रही है। अब बेलन में काई निकालना आप, पहलो है बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठ हुआ कहीं है, बात थाने समझना है कि ओ मान लो मारे कन बेलन होगो। ठीक है, ओ बेलन है, अब बेलन होगो ओ, तो ई बेलन को ओ भाग है, ओ भाग वालो, ओ वालो सारो भाग। तो इन बोला वक्र पृष्ठ, और वक्र पृष्ठ को क्षेत्रफल को सूत्र का है सी, इकी परिधि ने कांसु को गुणा कर दिया आप ऊंचाई से, तो इकी परिधि नीचे लो आधार कहीं है वर्त, और वर्त ने आप गुणा कांसु कर दिया ऊंचाई से, तो इको आ जैसे बेलन को वक्र पृष्ठ। अब सुनो भाई, और तो आधार क्या को है वर्ताकार बी की परिधि को सूत्र है 2 पाई आर, और गुणा कांसु कर दिया h। तो क्या को बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को सूत्र का ये 2 पाई आर h। ठीक है, यानी वर्त की परिधि ने ऊंचाई से गुणा कर दिया तो बेलन को वक्र पृष्ठ हो जासी। ठीक है, फिर बी के बाद में आवे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठ में और का ऐसा मिलो जैसी ओ बेलन ही है, अब इन संपूर्ण पृष्ठ में ओ आधार शीर्ष भी शामिल हो जैसी, तो आधार शीर्ष क्या का है वर्त, तो दो वर्ताओं को क्षेत्रफल और शामिल हो जैसी, तो 2 पाई आर h यानी वक्र पृष्ठ में शामिल हो जैसी ये दोनों वर्ताओं को क्षेत्रफल। ओ वाला पार्ट है इन बोलना वक्र पृष्ठ, और ये दोनों और शामिल होगा तो दो वर्ताओं को क्षेत्रफल शामिल होगा, तो कहीं दो सूत्र 2 पाई आर स्क्वायर और जुड़ का कॉमन आ रहा है, देखो 2 पाई आर है, 2 पाई आर है, कॉमन ले लिया हमने, 2 पाई आर कोष्टक h प्लस आर। ओ कहां को सूत्र होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को सूत्र होगा। अब बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, अब बारी में था पहले बतायो कि कोई भी आकृति का आधार का क्षेत्रफल ने ऊंचाई सुकाई कर दिया गुणा, तो आयतन आ जासी। तो आयतन कहीं आयो आप लोग, बेलन को आयतन आयो कहीं बताओ, देखा आधार को क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और इन ऊंचाई से गुणा कर दिया तो h से गुणा कर दिया, तो बेलन का आयतन को सूत्र हो पाई आर स्क्वायर h होगो। अब है बेलन के आधार या एक ही बात है शीर्ष का क्षेत्र, जो का आप पहली प्रश्न वाले में का सूत्र पढ़ेड़ा, आधार शीर्ष किया का है वर्ताकार, तो इको क्षेत्रफल को सूत्र का ये हो पाई आर स्क्वायर। बेलन के आधार की परिधि, तो इको सूत्र का ये सिवाय और आधार वर्ताकार, तो इकी परिधि को सूत्र का ये बताओ 2 पाई आर। सही, एथा का सूत्र हो रहा है कहां का बेलन का, बेलन का सूत्र होगा। याद रखो निजी जिंदगी में भी बहुत काम आवे, अगर था नहीं पूछ ले कोई था काली टंकी में कत्तो पानी आओ तो थे बता कौन सको, लेकिन ये सूत्र निकाले बाद में आप प्रश्न वाली पढ़िया बाद में थे आप बता सकोगे आप पानी टंकी में कत्तो पानी आवे, या आप क्षमता किया निकाल सका कोई पात्र की तो वो निकाल सका कब, जब ये सूत्र आपने सारा का सारा कहीं हुए याद हुए। सूत्र रोज लिखो, रोज जी ना लिखना है, रोटी दिन में 3 बार खावा तो सूत्र एक बार तो जरूर लिखना है अपन, समय को सदुपयोग करना है, और दिमाग में आ निकाल दीजिए कि स्कूल को नहीं खुलली, स्कूल जरूर खुलली, बोर्ड की एग्जाम भी जरूर हुई। अब आगलो आपनो आसी शंकु, आगलो का ऐसी शंकु, शंकु का देखो सूत्र विश्व पहले थे बेलन वाला देख लियो,
शंकु देखो, जोकर वाली टोपी वो शंकु है, आधार बोई हुआ है के को वही को वर्ताकार। इनमें एक नई चीज आवे, इन बोले तिर्यक ऊंचाई, इनमें एलसू लिखसू, कौन सू लिखसू एलसू, आ हुआ की ऊंचाई, आवर्ताकार है तो इकी अत्रिज्या होगी ना आरसू लिखसू, इनका सू लिखसू मैं एचसू। अब सुनो भाई, इनमें तो वही नियम हुआ है कि 90 डिग्री हुआ है तो करण होगा तिर्यक ऊंचाई ने करण। तो यदि पहली आप तिर्यक ऊंचाई निकाल दो सीख से, इस शंकु का सूत्र हम देख लो, तिर्यक ऊंचाई यानी इनमें तीनों में संबंध कम है, करण में यानी कि तिर्यक ऊंचाई में ऊंचाई में वर्त की त्रिज्या में कई संबंध हुआ है, या इनकी आधार की त्रिज्या में कई संबंध हो, तो भी कुछ सूत्र यह बोलो एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर को संबंध होसी। और नियम क्या लाग रहे हो अब थे भूल जासी बार बार, तो इको तरीको सिद्ध सोई जगह पाइथागोरस प्रमेय लाग रही है, और 90 डिग्री की सामने वाली भुजा करण, तो करण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब तीनों में से कोई सी भी एक चीज देखे तो आप पक्षांतरण कर रही निकाल सका। अब आसी पहली शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ, इस सूत्र ने जरूर याद रखो। और इन याद रखने में भी एक कारण है, पाई आर एल, इसका अंदर एल का मावा ध्यान रखो, तिर्यक ऊंचाई, एल का मतलब जानते हो तिर्यक ऊंचाई। कोई गलती हो सी था सु थे अठे सीधो यदि ऊंचाई देड़ी हो सी तो ऊंचाई को माने पर देसो अपन निकालना का ये जगह एल निकालनी है, एल निकालवा को सूत्र में थाने बता दियो, एल निकाल बाद में मान बढ़ना है। हाँ अपन पहली सूत्रीय ऊंचाई देड़ी है तो अपन कोई टेंशन लेने की जरूरत को नहीं है। अब आवे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन या शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लो पहले, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ को मतलब समझ गया, केवल ई भाग को क्षेत्रफल, संपूर्ण में आधार और जुड़ जैसी आधार क्या को वर्ताकार, तो सूत्र का ही जैसी पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, इसका आधार को क्षेत्रफल और जुड़ जैसी। ठीक है, अब पाई आर को मनागो कहीं बच गो एल प्लस आर, यानी कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र हो पाई आर कोष्टक एल प्लस आर। फिर आवे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। अब शंकु का आयतन को सूत्र अब ये थे कैसे गुरुजी बार थे बताया कि एक जो आधार को क्षेत्रफल बिना ऊंचाई सुकाई कर दिया गुणा। देखो सूत्र हालांकि बे बन पर इको सूत्र यह है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वो मतलब यह बोल सका कि बेलन का आयतन को सूत्र भी यही है पाई आर स्क्वायर एच, और इको भी पाई आर स्क्वायर एच, पर इस इको आयतन है वो बेलन को आयतन को कतो है 1/3 है। शंकु के आधार को क्षेत्रफल जानो यो, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल कहीं हो रहा यारो क्या को आधार वर्ताकार तो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारा सूत्र मैं थाने बता दिया। बच्चों गोलो और अर्धगोलो जो मैं थाने काल बतासू आज ही क्लास में, तो आज सूत्र काल थाने याद करना है। ये सूत्र याद वाला तो ही प्रश्न वाली का सवाल हल वाला, वरना को नहीं वाला एक भी सवाल थान को नहीं आवलो। चित्राना ने सही समझ लीजिए, दिमाग में बना लीजिए और आकृतियां ने समझ लीजिए। यदि नहीं समझ में आओ तो थे मैंने पूछ लीजिए। ठीक है, आ ही आज की अपनी क्लास। जय हिंद, जय भारत।